हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पौष मास महात्म की कथाएं और अन्य कथाएं आपने नियम से सुनी, उन्हें लाइक किया और अपने कमेंट्स भी दिए। उम्मीद करती हूँ कि माघ महात्म्य की कथाओं को भी आप इसी तरह अपना प्यार देंगे और इन कथाओं को भी लगातार संपूर्ण रूप से सुनेंगे। तो आइए आज से शुभारंभ करते हैं माघ मास महात्म का अध्याय। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ का महीना सबसे पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ शब्द हो गया। माध शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघ महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है, जिसे भक्तों के शरीर और आत्मा का नवीनीकरण हो जाता है। साल 2025 में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है और इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। माघ मास इस बार प्रारंभ होगा 14 जनवरी 2025 से और माघ मास की समाप्ति होगी 12 फरवरी को। माघ मास में तुलसी जी का पूजन करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में गरीब और ज़रूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ के महीने में काले तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी फलदायी होता है। माघ महीने में किसी का भी अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें। मांस मदिरा का भूल कर भी सेवन ना करें। और इस मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए माघ स्नान और माघ मास की ये कथाएं बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। माघ मास में भगवान श्री माधव की पूजा करने से राजसूरी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जो तपस्वी इस महीने में तिल का दान करता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से नहाना चाहिए। सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि के भक्त को स्नान आदि करके माघ मास की इस पवित्र कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के समय उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। मंजरी, माखन, मिश्री और पंचामृत का उन्हें भोग अर्पित करें और साथ में तुलसी दल भी जरूर मिलाएं। इसके साथ उनके मंत्रों का जाप करें। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष ही लाभ का होता है। एक समय यदि भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करके माघ मास की इन पवित्र कथाओं का शुभारंभ करते हैं। आज की कथा से साथ ही आप श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही पवित्र कथा भी सुनेंगे, क्योंकि इस पाठ को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास महात्म की कथा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री लेकर कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों में कोटर में बैठे हुए
उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रस से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थन वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कचलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तो राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग अपनी पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जा जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे बहुत ही दुखी हो गया और दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेकों प्रकार के जल जंतु मछली आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय मन वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान समाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। राजा के अंतिम समय में सूख के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकर पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मय, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी ने जो कुछ भी कहा आगे कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही पवित्र कथा। भागवत महापुराण की कथा सुनने से पहले आप यह जान लें कि भागवत पुराण को सुनने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि शमी के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहाँ प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुँचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमी ऋषि को प्रणाम करके विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा की 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें बहुत बुरा लगा। और तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए
एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंग को इस बारे में खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुँचे, परंतु जब तक सब पहुँचे राजा वहाँ से जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि ने गले में मारा सांप पड़ा था। यह देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि समीक के गले से सांप निकाला, जिस बीच समीक की समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने पूछा क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। समीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश के मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है यह बहुत बुरा है, हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर के बाद समीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुँचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्मा समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है, किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात मानें तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुँचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। इस प्रकार कहा जाता है कि तभी से श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। भाग में हमने सुना था कि स्वयं कामदेव और देवराज इंद्र पतिव्रता नारी शुक्ला के पतिव्रत की परीक्षा करने आते हैं, लेकिन उसमें वे निसफल हो जाते हैं। शुक्ला अपने धर्म त्याग, सतत और पतिव्रता धर्म के बल पर स्वयं की रक्षा करती है और फिर उसके बाद उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। उसकी तपस्या का उसे फल प्राप्त होता है, और वह क्या है यह हम सुनेंगे हमारी आज की पौष मास भागवत महापुराण की कथा की इसी श्रृंखला की कड़ी में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। शुक्ला की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, क्रूक वैसे सभी तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ आनंदपूर्वक अपने घर की ओर लौट रहा था। वे सोच रहे थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सभी प्रीत स्वर्ग लोक में चले गए होंगे। जब वह इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ। उसके साथ क्रूक के पिता और पितामह भी प्रत्यक्ष रूप से उसने बांध कर रखा हुआ था। और फिर उस पुरुष ने क्रूक से कहा, हे वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला है, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर क्रूक वैश्य आश्चर्यचकित रह गया और दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिता पितामह इन सब को आपने क्यों बांध कर रखा है और मुझे इस तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब उस महापुरुष के रूप में आए हुए स्वयं धर्म ने कहा, हे वैश्य, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य की अनुराग रखने वाली और पतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है और उसमें कोई शयन नहीं। जो सदा पतिव्रते का पालन करने वाली, सभी बातों को जानने वाली, ज्ञान को अनुराग में लेने वाली, ऐसी गुणवती पुण्यवंत नारी जिसकी पत्नी होती है,
उसके घर में सदैव देवता निवास करते हैं। पितृ भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गाय, ऋषि और संपूर्ण तीर्थ उसी घर में निवास करते हैं। पुण्यम पत्नी के साथ सहयोग से गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन होता है और इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सभी तीर्थ और देवता स्वयं निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म और दान तथा आचार सब उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार जो पत्नी से रहित होता है उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ और भांति भांति के दान भी सिद्धिदायक नहीं माने जाते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं और संसार से ताड़ने के लिए कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं। जो भी मनुष्य अपने धर्म परायण सती पत्नी को छोड़कर चला जाता है वह मनुष्य में सबसे अधम माना गया है। कड़े धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कैसे मिल सकता है? अपनी पत्नी के साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है उसी दोष के कारण तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे यह पितृ भी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खा लिया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी के साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्राद्ध से युक्त होकर अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है उसी से पियो को वैसी ही तृप्ति होती है जैसे अमृत पीने से पत्नी के गृहस्थ धर्म की स्वामिनी होती है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया था वह स्पष्ट तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथों से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है और उसी अन्न को प्रीत प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति मिलती है। और पत्नी के बिना जो धर्म कार्य किया जाता है वह हमेशा निसफल होता है। धर्म की यह बातें सुनकर कृकल ने पूछा, हे धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी? किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? इसके उत्तर में धर्म ने कहा, हे महाभागी, घर जाओ, शीघ्र जाओ। तुम्हारी धर्म परायण पुण्यवती शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी, उसे शांत बना दो, उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो और इसी से तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल होगी। इस प्रकार कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे चले गए। परम बुद्धिमान क्रूक भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने अपने स्वामी को आया देखकर उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। उसके बाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी बातें उसे कह सुनाई। स्वामी के इन सुंदर वचनों को सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद क्रूक ने अपने घर पर ही रहकर अपनी पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और देव पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर देवता प्रीतगण और मुनिगण विमानों द्वारा वहां आ पहुँचे। महात्मा क्रूक और उसकी महानुभाव पत्नी दोनों की प्रशंसा करने लगे। इस कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, उस समय में स्वयं ब्रह्मा और महादेव भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां गए। सभी देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सभी ने उन दोनों पति पत्नी को वरदान देते हुए कहा, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। सभी देवी देवताओं के इस प्रकार कहने पर क्रूक ने कहा, हे देवों के देव, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने के लिए आप सभी लोग पधारे हैं। तब देवराज इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है। इसके सत्य से संतुष्ट होकर
हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ने उसके सतीत्व की जो परीक्षा की थी वह सारा वृत्तांत संक्षिप्त में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म सुनकर कैर के वैश्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी आंखों में हर्ष आ गए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा, हे महाभागवतम, प्रसन्न हुई। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम पर संतुष्ट हुई। जो भी पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदैव भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पियो के साथ में भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। क्रूक वैश्य की बात सुनकर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर देवी देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की मधुर पवित्र संगीत सुनाया और यह वर देखकर उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्त्री मात्र को शुक्ला का यह उपाख्यान श्रद्धापूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से वह सौभाग्य, सतीत्व और पोते पौत्र से युक्त बन जाती है। इतना ही नहीं, पति के साथ वह सुखी रहकर निरंतर आनंद का अनुभव करती है। और यह थी हमारी आज की पौष मास भागवत महापुराण की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस कथा का संपूर्ण श्रवण करने का पुण्य फल आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको पतिव्रता नारी शुक्ला की यह सुंदर कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों परिवारजनों में शेयर कर दीजिए। उन स्त्रियों को विशेष रूप से शेयर कीजिए जिन्हें इसे सुनना चाहिए, ताकि वे भी इस कथा का श्रवण करके पुण्य की भागी बन सके और अपने पतिव्रता धर्म को और सशक्त बना सके और अच्छा कर सके। शांति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर प्रदान करती है और इसलिए इस पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण की कथा, जो शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का है। तो चलिए हमारे इसी पौष भागवत महापुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, शकुला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचलन धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुँचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूँगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, यह जो पतिव्रते में तत्पर रहने वाली महाभागा शकुला है वह परम पुण्यवती और मंगलमय है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषि सौरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है और परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शकुला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभाव,
मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल वंश इस नारी को धैर्य से विचलित करूँगा और धर्म से भी। कामदेव से इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ क्रूक वैश्य की प्रिय पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शकुला ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पहुँचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहते। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शकुला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वह इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दति की बात सुनकर मनसवी शुक्ला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है। उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 9 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं दुखी हूँ और यही मेरा हाल है। अब बताओ तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का यह कथन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दय हैं जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी जो तुम जैसे साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए? वे पापी नहीं तो क्या है? हे बोलो, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहाँ जीवित भी है या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, यह एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणगान, स्वर्ग धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। यह सुनकर शकुला ने कहा, हे दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम, जैसा वो पुरुष, वैसे ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घरों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलता है और फिर वैसी ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो
इसमें कोई अपूर्व बात है ही नहीं, इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। शकुला के इस प्रकार कहने पर वह अदिति चली गई। उसने इंद्र से उसकी यह कही हुई सारी बातें बताई। शकुला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महाभागा शकुला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रूर पत्नी शुक्ला को देखने चलूँगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रत सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्म पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धुंधर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वह दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी। केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करते हुए विकल्प शून्य हो गए थे। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर भी कुकड़ी की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते की छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र शकुला के शुद्ध भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण किया है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए शकुला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत और अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागत करने का पापम परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? जब इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वह हम जानेंगे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस पवित्र पौष मास में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और यह भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परे उपास तेषाम नित्य अभियुक्त नाम योगक्षेम विहामय विहाम। भगवान सिर्फ बोलते ही हैं, जी नहीं, वह करते भी हैं
और जब वो अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कमी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम चेते हुए हम चलते हैं भागवत महापुराण की कथा की ओर। उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महाती निवास करते, उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन, ऐसे बंधु महाती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोहती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे अब भूख के कारण मृत्यु शैया पर लेटे चुके हैं तो उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु मोहती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करें? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राण की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्रपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलिए मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए और बिना किसी विलंब और अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्रपुरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। यह वही स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मान एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रभावी को गाय पीती है। बंधु मोहती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहाँ से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मान पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मोती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी को पालनहार हैं, क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं, कृपा हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे।
इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा सो रहा था। भगवान ने सोचा मेरा मित्र इतनी दूर से यह सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहाँ जाकर उन्होंने स्वर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। जब बंधु मोहंती ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा यह तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं नहीं, यह मुझे कौन जानता जो मुझे बुलाएगा। शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज़ लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो। आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं, कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहाँ जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप